हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट बच्चे चैनल। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट? जैसा कि आप जानते हो, हम इस चैनल पर कर रहे हैं क्लास 10th ICSE DB मैथमेटिक्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें से 6A B C D हमारी सारी कंप्लीट थी। 6E की भी हमने स्टार्ट कर ली थी, तो उसकी भी 2 वीडियोस आप तक पहुंच गई हैं। तो अभी इसके 4 सम रह गए हमारे, 7 to 10 हमने करने हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में कितने हो पाते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट, मेरे हाथ में है DBE की बुक। अगर आपके पास कोई और बुक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हर बुक में सेम ही कॉन्सेप्ट होते हैं। जो कॉन्सेप्ट, बेसिक पैटर्न सेम ही है, हमारा क्वेश्चन पेपर भी सेम ही है। तो चेंज क्या है? सिर्फ राइटर का चेंज होता है। तो किसी ने 2 लिख दिया, किसी ने 3 लिख दिया, बस इतना फर्क पड़ता है। चलते हैं हम 6E की तरफ। चैप्टर है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10th ICSE। क्वेश्चन नंबर 7। अगर कोई डायरेक्ट इस वीडियो पर आ रहा है तो 7th पहले नहीं करना, आपने 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि जो बेसिक मैंने पहले सब में डीपली करवाए होते हैं, तो इसमें मैं बार बार वो बात रिपीट नहीं करूँगी। देखिए, कुछ चीज़ें ली हैं, कितने में? 1200 में। 1200 में कुछ सामान लिया है। 10 वर डैमेज एंड ही सोल्ड ईच ऑफ द रेस्ट एट 2 more देन व्हाट ही पेड फॉर इट। उसमें क्या था? 10 डैमेज हो गए एंड ही सोल्ड ईच ऑफ द रेस्ट, जो बच गए वो उसने उनको सेल किया है 2 रुपीज़ मोर पर, जितने में खरीदी थी। 10 मेकिंग प्रॉफिट ऑफ ₹60 ऑन दी होल। उसने पूरी ट्रांजैक्शन पर सिर्फ 60 रुपये कमाए हैं। 1200 रुपये का सामान लिया था उसने, कुछ आइटम्स ली थी, ये नहीं बताया कितनी ली थी। उनमें से भी 10 टूट गई हैं, जो बाकी बची थी वो उसने 2 रुपये के प्रॉफिट पर बेच दी है। तो जो टोटल प्रॉफिट उसका बना है 60 रुपीज़। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ही बॉट। चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम लेट कर लेंगे। Let number of articles है x। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है। देन कितने का सामान लिया उसने? टोटल ₹1200 का। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितने की पड़ी उसको? जितने पैसे थे x के साथ देंगे डिवाइड। ये क्यों कर रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बार मैंने पिछले सम में क्लियर किया है, तो इसी वजह से बोला था 7 सम से सीधे मत स्टार्ट करना, आपने पहले जो पिछले सम है वो करके आने हैं। ये क्या हुआ? कॉस्ट है, जिसको आप सेलिंग कॉस्ट प्राइस इस तरह से CPV लिख सकते हो। बाद में क्या हुआ? तो उसने किस तरह से सेल की? ये एक प्राइस की कॉस्ट है, ये एक प्राइस की कॉस्ट है। बाद में उसने सेलिंग कैसे किया? सेलिंग प्राइस कितना था? जितनी एक की कॉस्ट है उसमें से उसने 2 रुपीज़ ज़्यादा लिए। जितनी एक की कॉस्ट है उसमें से उसने 2 रुपीज़ ज़्यादा लिए। बट उसने आर्टिकल सोल्ड कितने किए थे? खरीदे उसने x थे, बट जो आर्टिकल सोल्ड हुए हैं वो कितने हैं? आर्टिकल सोल्ड हुए हैं वो है 10 कम सोल्ड हुए हैं। जितने भी थी उनमें से 10 खराब हो गए थे, तो वो सोल्ड नहीं हुए थे। खरीदे इतने थे, एक की कीमत उसको इतनी पड़ी, देन बेचे हैं उसने 2 रुपीज़ बढ़ाकर, पर आर्टिकल सोल्ड उसने कितने किए हैं? जितने खरीदे से उसमें उनमें से 10 कम। तो क्या आगे बनेगा हमारे पास? ठीक है, तभी अभी हम देखते हैं सेलिंग प्राइस कितना बना। देखिए, एक तो उसको जो 1200 रुपीज़ थे उसके, वो भी उसको वापस आ गए, प्लस 60 रुपीज़ प्रॉफिट दिया हुआ था। 60 रुपीज़ प्रॉफिट दिया था, तो SP है 1260 रुपीज़। ये उसका सेलिंग प्राइस बना है। ये आपने ना छोटी क्लास में किया है, अगर मैं बताऊं, ये उसका कॉस्ट प्राइस है होल आर्टिकल्स का। ये कॉस्ट प्राइस 1 आर्टिकल का हुआ। देन प्रॉफिट कितना हुआ? ₹60। देन सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस
प्लस प्रॉफिट, जो छोटी क्लास में आप करते रहे हो 1200 प्लस 60। अभी आपको इतने डायरेक्ट छोटे छोटे स्टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, किसी को कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो तो मैंने बिल्कुल इसका बेसिक था वो भी बता दिया था। अभी सेलिंग इतने पैसे उसके पास आए, कितने पैसे, क्या इक्वेशन बनी, अभी हमारे पास कितने पैसे आए। ठीक है, अब देखते हैं ना, अगर हम कुछ आइटम बेच रहे हैं तो मान लीजिए हमने 10 आइटम बेची है, एक कॉस्ट एक 10 आइटम बेची है तो जो एक आइटम है उसकी कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो हमारे पास 50 रुपीज़ बनेंगे। तो क्या है, टोटल सेलिंग प्राइस ये इतना बनेगा। ये कैसे बनेगा कि हमने कितनी आइटम बेची है और कितने रुपए में बेची है। कितनी आइटम हमने बेची है, x माइनस 10, कितने रुपए में बेची है, कितने रुपए में बेची है हमने, इतने रुपए में। एक आइटम की कॉस्ट इतनी है, कितनी आइटम बेची है और एक आइटम की कॉस्ट कितनी है, टोटल हमारे पास आ जाएगा 1260। चलिए चलते हैं आगे, देखिए ये हमारे पास बन चुका है। अभी हमने क्या करनी है, सिंपल इसकी सॉल्विंग करेंगे। x माइनस 10, सबसे पहले x उधर ले जाते हैं, 1200 प्लस 2x अपॉन x इक्वल्स टू 1260। x माइनस 10, 1200 प्लस 2x कितना आ गया, 1260x। ये हमारे पास ये x पहले तो सीधी उधर नहीं लेके जा सकते, सबसे पहले एलसीएम करना होता है, इसके पास जाएगी। जब होल के नीचे आ जाए तो हम उसको उधर शिफ्ट कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली ब्रैकेट खोलेंगे, x 1200 प्लस 2x, देन माइनस का 10, 1200 प्लस 2x इक्वल्स टू 1260x। कितना आ गया, 1200x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 2, पीछे 1 2 3 जीरोस, माइनस 20x इक्वल्स टू 1260x। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने ब्रैकेट ओपन की है, x गया 1200 के पास, दैट इज 1200x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 10 को किया, ये माइनस ने यहाँ पर सिंबल चेंज करना है। नेक्स्ट आगे देखिए, 2x वाली टर्म x स्क्वायर हम अलग कर लेते हैं और x वाली टर्म सारी अलग अलग करते हैं। x स्क्वायर वाली ये हो गया 2x स्क्वायर, ये 1200 माइनस 20, 1200 माइनस 20 प्लस कितना आ गया, 1180x। 1200 में से 20x माइनस कर दिया, x वाले थे तो माइनस हो गए, तो ये 1260 है, इधर ले आइए, इधर आके हो जाएगा माइनस का, पीछे 12000 इक्वल टू 0 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमारी आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बनेगी यहाँ पर से। चलिए आगे, यहाँ पर बन रहा है 2x स्क्वायर, इसके बाद इधर लिख रही हूँ, देन x वाली टर्म है आपस में माइनस हो जाएगी, 1180 माइनस 1260, ये आ गया हमारे पास 80x माइनस का 12000x। 2 को निकालेंगे, 2 4 8, 2 6 12, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 630 इक्वल्स टू 0। अभी बनाइए, मल्टीप्लाई करके 6000 आ जाए और प्लस माइनस करके 40 आ जाए, तो इसके लिए सोचना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके इतना आ जाए, प्लस माइनस करके 40 आ जाए। 2 0 हैं, 3 है, इधर 1 है, तो सोचना पड़ेगा। आप इसके फैक्टर बना लोगे, बना सकते हो अगर आपके माइंड में ना आए तो। वैसे अगर हम सोचें, अगर हम 100 में से 60 माइनस कर दे तो 40 आ जाएगा, और 100 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी 3 0 बन जाएंगे। यस हमारा बन रहा है। x स्क्वायर मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 100x माइनस 60x, देन ये माइनस क्या करती है, सिंबल को चेंज, माइनस ने यहाँ पर सिंबल है वो कर देना है चेंज। x माइनस 100 प्लस 60 x माइनस 100 इक्वल टू है 0। अभी दोनों को अलग अलग हम 0 करेंगे, x माइनस 100 x प्लस 60 इक्वल्स टू 0, x माइनस 100 इक्वल्स टू 0, x प्लस 60 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू माइनस 60, x की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है,
सो जो नंबर ऑफ आर्टिकल हैं x 100 आया, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो हमारे पास 100 आए हैं। अभी हम देख लेते हैं उन्होंने क्या पूछा है। उन्होंने बस यही पूछा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सो हम आंसर को इस तरह नहीं छोड़ेंगे, इसी फॉर्म में लिखेंगे। मेरे पास जगह नहीं है, हर बार एक लाइन कम पड़ जाती है। चलो देखिए, हम यहाँ पर ही लिखेंगे। नीचे लिखनी है आपने, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आएंगे हमारे पास 100। ये है हमारा आंसर। जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा होता है हमने उसी फॉर्म में आंसर देना होता है। अगर एक बार ना स्टेटमेंट को, जब आप अपना वर्क कंप्लीट करोगे तो स्टेटमेंट को एक बार आप लास्ट में पढ़ लेना कि कई बार उन्हें पूछा होता है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, ये पूछा हो सकता है, कई बार ये पूछा हो सकता है। सो आपने ध्यान देना है उसके ऊपर कि क्या पूछा है। कई बार ऐसा होता है पूरा हम 100 पर छोड़ के आ जाते हैं, पूछा उन्होंने ये होता है या ये होता है, तो उस वजह से जो हमारे मार्क्स है वो कट सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन क्वेश्चन नंबर 8, इसका हमने पहले कर लिया था। चलो एक जल्दी से इसको कर लेते हैं। ₹480 इज डिवाइडेड इक्वली अमंग एक्स चिल्ड्रन। बिल्कुल सेम हमने इस तरह का किया है। 480 को बांटेंगे एक्स चिल्ड्रन में, उसके बाद है चिल्ड्रन और ज़्यादा हो गए 20। अब चिल्ड्रन कितने हो गए एक्स प्लस 20। अभी क्या होगा, सभी बच्चों को कम कम पैसे मिलेंगे। तो कितने पैसे कम हुए हैं, ₹12। बिल्कुल सेम हमने किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टेटमेंट मैंने आपको दिखा दी है। सबसे पहले बना लूँ यहाँ पर स्पेस। तो उसी के साथ जो चैनल पे न्यू है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ऑडियो वीडियो रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हो। तो देखिए टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास। अमाउंट या मनी लिख लो, ₹480 बांटने हैं हमने। चिल्ड्रन कितने हैं, एक्स। चिल्ड्रन थे एक्स, ये लेट करने की जरूरत नहीं है, हमें बुक में दिया ही हुआ है चिल्ड्रन एक्स है। ठीक है, चलते हैं आगे। 480 चिल्ड्रन है एक्स, तो कितने आएंगे शेयर, 1 चाइल्ड को कितने पैसे मिलेंगे। 480/x इतना शेयर आएगा, एक बच्चे को इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये रुपीस है, ये अमाउंट है, कितने रुपीस मिलेंगे एक बच्चे को। बाद में क्या हुआ कि चिल्ड्रन ज़्यादा हो गए। अब चिल्ड्रन कितने हो गए हैं, बाद में चिल्ड्रन हो गए ज़्यादा, चिल्ड्रन हो गए x प्लस 20। अभी एक बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे, शेयर रुपीस कितने मिलेंगे एक बच्चे को, 480x प्लस 20। तो जो उन्होंने बताया है कि जितने पहले मिल रहे थे, अभी जैसे बच्चे ज़्यादा होते हैं तो जो पैसे हैं वो कम मिलेंगे। कितने का फर्क पड़ रहा है, 12 रुपीस का। कितने का फर्क पड़ रहा है, 12 रुपीस का। देन 480/x, पहले मान लीजिए जहाँ पर 20 रुपये मिल रहे थे। देखिए जब बच्चे कम है तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर अगर 20 रुपये मिल रहे हैं तो यहाँ पर कितने मिलेंगे, 8 रुपीस मिलेंगे। 12 रुपये कम करने हैं हमने। तो जो पैसे के मामले में बड़ा ये है, यहाँ पर है जिसमें चाइल्ड कम होंगे, वहाँ पर चिल्ड्रन कम होंगे, वहाँ पर हर एक बच्चे को पैसे थोड़े ज़्यादा आ जाएंगे। तो कितने का डिफरेंस है उन्होंने बताया है हमको, 12 का। 480 1/x माइनस x प्लस 20 इक्वल्स टू 12। 480 x प्लस 20 माइनस x प्लस 20 इक्वल्स टू 12। x के साथ x हो गया कैंसिल। 480 मल्टीप्लाई 20, नीचे है x प्लस 20 इक्वल्स टू 12। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्रॉस कर देती हूँ अभी। 480 मल्टीप्लाई 20, नीचे है 12, इधर कितना आएगा x प्लस 20। 12 4 ज़ा 48, 4 2 ज़ा 800, x स्क्वायर प्लस 20x, x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 800 इक्वल्स टू 0। तो अभी आएगा 800 मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, प्लस माइनस करके 20, ये होते हैं 40 एंड 20। 40 में से 20 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, 40 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 800 आ जाएगा।
एक्स प्लस 40 माइनस 20 एक्स प्लस 40 इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस 40 एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस 40 को लग 0 कर देंगे, एक्स माइनस 20 को लग 0 कर देंगे। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई -40, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20। सो दो आंसर्स आए हमारे पास। जो 40 है ये तो हो जाएगा रिजेक्ट। सो एक्स कितना आया मेरे पास 20, एक्स कितना आया 20। तो चिल्ड्रन हमारे पास 20 आए हैं। स्टेटमेंट के पास देखें, जाके देखते हैं उन्होंने क्या पूछा है। उन्होंने पूछा है फाइंड एक्स। सो यदि एक्स है हमारी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कितने हैं एक्स, चिल्ड्रन एक्स है 20 चिल्ड्रन आए हैं। एक्स कितनी है 20 चिल्ड्रन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टेटमेंट देख लीजिए। टोटल कॉस्ट दी है 48,000। कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स मतलब आइटम्स ही होती हैं, कितनी क्वांटिटी है। सेलिंग द आर्टिकल एट ₹100 ईच। तो अगर हमने 100 रुपये में बेचा है, अ प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल इज मेड। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट। ठीक है, पहले तो इतना बताया, टोटल कॉस्ट है 48,000। अगर कहते कि वो 100 रुपया बेचता है, 100 रुपये में बेचता है, अ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स इज मेड, तो उसे कितना प्रॉफिट होता है जितना 50 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस था। कितना प्रॉफिट बना जितना 50 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, बड़ा चक्कर जा डाल दे। चलो करके देखते हैं क्या बनता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट दिखा दी है, अभी साथ साथ ही सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले बना लूं मैं थोड़ी सी स्पेस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है कुछ आर्टिकल्स है, ये नहीं बताया। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स है एक्स। तो टोटल उसने कितने पैसे खर्च किए हैं 4800। अभी यहां पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। कितनी कॉस्ट है, जितने टोटल रुपीस खर्चे हैं, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं। डिपेंड करेगा ना कितने आ रहे हैं। अगर एक ही आर्टिकल ले रहे हैं हम तो 4800 का है, अगर 2 ले रहे हैं 2400 का, 10 ले रहे हैं 480 का बनेगा। डिपेंड करेगा, डिवाइड करके हमको पता लग जाएगा एक कितनी कॉस्ट है। देन उसके बाद उन्होंने हमको क्या बोला है, बाय सेलिंग द आर्टिकल्स एट रुपीज ईच अ प्रॉफिट इक्वल्स टू। ठीक है, उसने अभी क्या बोला हमको कि उन्होंने कितने में सेल किया है। सेलिंग प्राइस कितना है 100 रुपये में किया है। 100 रुपये में कितने आर्टिकल बेचे हैं, एक्स लिया है ना मैंने, एक्स। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 100x। ये हमारे सेलिंग प्राइस है 100x। ये ना एक प्रोडक्ट का नहीं है, सभी का है टोटल। और ये कॉस्ट प्राइस है 1 आर्टिकल का। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 4800। ये टोटल कॉस्ट है, इतना उसको टोटल कॉस्ट पड़ी है, एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है। तो ये सेलिंग प्राइस है टोटल का, जो पूरे आइटम्स बेच दी। अभी क्या बोला उन्होंने कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, बस यही स्टेप थोड़ा सा ध्यान से करने वाला है हमारा। उसको कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट उन्होंने दिया हुआ है, प्रॉफिट उन्होंने दिया है हमको। एक तो पहले वैसे प्रॉफिट निकालते हैं, जो उन्होंने नहीं दिया। वैसे हम प्रॉफिट कैसे लेते हैं, जो हमारे पास कंडीशन बनती है। एक तो हम प्रॉफिट, छोटी क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग पर प्राइस हमारे पास कितना है 100x, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 4800। ठीक है, ये है प्रॉफिट है हमारे पास 100x माइनस 4800।
ये जो हमने फॉर्मूला लगा, जो हम फॉर्मूला छोटी क्लास से जानते हैं, उसके आधार पर मैंने ये वैल्यू ली है। एक प्रॉफिट उन्होंने भी हमको दिया हुआ है, कहते कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, जितना 50 आइटम्स का सेल कॉस्ट प्राइस है, कि 50 आइटम्स का जितना कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। ये क्लियरली लाइन लिखी है, स्टेटमेंट से पढ़ना आपको दिख जाएगी। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल है 4800 डिवाइडेड बाय एक्स, तो कितना आ गया 15 मल्टीप्लाई 4800 डिवाइडेड बाय एक्स। सो ये भी हमारे पास प्रॉफिट है, एक ये हमने प्रॉफिट निकाला है और इधर हमने एक ये प्रॉफिट निकाला है। दो प्रॉफिट हैं, दोनों को आमने सामने रखिए और इक्वेशन को कीजिए सॉल्व। 4800 15 मल्टीप्लाई 4800 एक्स। सबसे पहले मैं इस तरह से करती हूँ, ये एक्स उधर ले जाती हूँ, एक्स उधर जाएगी तो दोनों के पास जाएगी। फिर इस तरह से करते हैं, इनमें से कॉमन भी कुछ निकल रहा है ना, वो हम काटेंगे। 0 तो यहीं पर ही काट देंगे। तो ना इसमें से ना मेरे को 100 कॉमन दिख रहा है, पहले मैं 100 बाहर निकाल लेती हूँ। 100 एक्स, ये एक्स अंदर भेजनी है, बाद में भेजती हूँ। 10 ये आपको कंफ्यूजन हो तो 100 उठा के उधर नीचे ले जाओ, तब भी कट होना था, मैंने इधर ही काट दिया। इससे क्या हुआ, मेरी कैलकुलेशन बड़ी थोड़ी इजी सी बन जाएगी। देन एक्स स्क्वायर माइनस 48x इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 48। 15 मल्टीप्लाई बाय 48। अभी हम करेंगे इसकी कैलकुलेशन। 15 मल्टीप्लाई बाय 48, यह आ रहा है हमारे पास 720। अभी मेरे पास जो क्वाड्रेटिक आई है एक्स स्क्वायर माइनस 48x माइनस 720 इक्वल्स टू 0। बनाइए, दो फैक्टरली, दो ढूंढिए, मल्टीप्लाई करके 720 आ जाए, प्लस माइनस करके 48 आ जाए। 12 6 या 72, 12 एंड 60 का देखिए अगर बन जाए तो 12 एंड 60 पर मल्टीप्लाई करके बनेगा, यस माइनस करके भी 12, ये बन जाएगा 48। ये मेरे को मिला है 12 एंड 60 के ऊपर। ब्रेक करेंगे, 60 माइनस 12x। स्टूडेंट हर बार बोल रही हूँ, किसी को इस टॉपिक में प्रॉब्लम है तो एक बार 5th चैप्टर के पास जरूर जाना, आपके सारे डाउट है वो वहाँ पर से क्लियर हो जाएंगे। ब्रेक किया, सबसे पहले माइनस करेंगे, सिंबल को चेंज, ये माइनस है। x करेंगे, x माइनस 60 प्लस का है 12, x माइनस 12 6 या 72 0। x माइनस 60 x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। x माइनस 60 अलग से 0 है, x प्लस 12 अलग से 0 है। x की वैल्यू कितनी आई 60, x की वैल्यू आ गई माइनस की 12। ये क्या हो गया है हमारे पास रिजेक्टेड, क्योंकि जो आर्टिकल्स है कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकते। यहाँ पर x मेरे पास आई है 60। एक बार स्टेटमेंट के पास जाके देख लूँ क्या पूछा है उन्होंने, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ही पूछा है, सिंपल x ही पूछा है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं मेरे पास बने हैं 60 आर्टिकल्स। कितने बने हैं 60 आर्टिकल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा कंप्लीट है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, फिर हम बढ़ते हैं उसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट उसी तरह से जो हमारा 6th चैप्टर है आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा एक 4th चैप्टर है जिसकी डिमांड कल आ रही थी, आज ही उसकी वीडियो बन जाएगी, तो वो भी आप तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा जो भी हमारा 10th क्लास का फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, जिसमें चैप्टर नंबर 2 है, 5th 6th, चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चैप्टर नंबर 8 रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, चैप्टर नंबर 9 मैट्रिसेस, चैप्टर नंबर 12 रिफ्लेक्शन, चैप्टर नंबर 26 प्रोबेबिलिटी, जो फुल सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल हैं। जिनको भी चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से या प्लेलिस्ट में से लिंक ले सकते हो।
देन कोई भी प्रॉब्लम हो ऑडियो वीडियो रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अ डीलर सेल्स अ टॉय फॉर ₹24 एंड गेन एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। कितने में बेचा है उसने? 24 में। और उसको कितना कितना प्रॉफिट हुआ है? गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस, उतना परसेंट हुआ जितना उसका कॉस्ट प्राइस है। चलो देखते हैं, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। कॉस्ट प्राइस हम लेक्ट कर लेंगे, सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है, देन बन जाएगा। बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। ठीक है, गेन हमको नहीं दिया ना उन्होंने, गेन एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। ठीक है, गेन भी इनडायरेक्टली गिवन है हमको। सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय कितना करते हैं? X रुपीज। फिर गेन क्या क्या बोला उन्होंने? गेन है एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। यहां पर बड़े ध्यान से हमको समझना पड़ेगा, गेन कितना हुआ? एज मच परसेंट एज द, कितना परसेंट है जितना इसका कॉस्ट प्राइस है। गेन परसेंट हमको दिया हो, या इसको आप इस तरह से बोलो भी X% हमको दिया हुआ है। X% किसको? अगर मान लीजिए गेन 10% दिया होता तो 10% किसका होता है? उसके कॉस्ट प्राइस का ही होता है। ये हमको कंडीशन दिया है, ये गेन परसेंट दिया हुआ है। X% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, एज क्लियरली लिखा है, इतना परसेंट है जितना उसका क्या है? कॉस्ट प्राइस। चलिए आगे लिख देती हूँ इसको। देन इसका जो सेलिंग प्राइस है वो हमको दिया है, सेलिंग प्राइस है ₹24। सेलिंग प्राइस कितना है? ₹24। ठीक है, अभी देखिए तो सेलिंग प्राइस हमको अभी बड़े ध्यान से देखिए, सेलिंग प्राइस कैसे बनता है? सेलिंग प्राइस कैसे बनता है? जितना कॉस्ट प्राइस होता है जितना हमारे पास गेन होता है। गेन प्रॉफिट एक ही बात होता है। सेलिंग प्राइस है 24, ये है X, तो ये उन्होंने बोला है गेन। गेन हमको कितना बोला है? X%। X% किसका होगा? कॉस्ट प्राइस का ही होगा। 24X प्लस X/100 ऑफ X, ये हमारे पास आएगा 24 इक्वल्स टू X प्लस X²/100। ये कितना बना? 100X प्लस X² अपॉन 100। ये कितना आया? 100X X²/100। ये 24 को करेंगे 0 0, 100X प्लस X², इतना बना। 2400 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, 2400 उधर जाके हो जाएगा माइनस का। अभी हम फिर ढूंढेंगे, मल्टीप्लाई करके बन जाए 2400 प्लस करके बन जाए, प्लस या माइनस करके बन जाए 100। ठीक है स्टूडेंट, ना कभी मिले ना आप इस तरह से इसको ढूंढ सकते हो। इसको फैक्टर बना लेने होते हैं छोटे छोटे, 24 के बना लो। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 100 के 2 100 हैं, यही बनेगा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। इसमें ना छुपा पड़ा है, और पीछे कुछ जीरो, हमने पीछे मतलब कि जब जीरो आ जाए ना, पीछे 0 0 तो चांस होते हैं दोनों के पीछे 0 ही आएगी। चलो देखते हैं, तो ये बनेगा 100 100 100, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 2 या 6 6 6 30 30, 3 2 या 6 6 2 या 30 30, 60 को 5 के साथ 300 बन जाएगा, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये इसको देख लेते हैं, 3 2 या 6 30 60 120, देन 5, एक 120 है, एक ओनली 20, ये तीनों का बना है। ठीक है, एक बना है 20 का, 120 का, 20 का। 120 और 20 का बन गया हमारे पास। मल्टीप्लाई करके तो उतना आना ही होता है। कॉमन निकाली, इधर से x कॉमन निकल रही है, पीछे से निकलेगा -20, x प्लस 120, x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, x प्लस 120 इक्वल्स टू 0, x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू है 20, x है -20।
सो माइनस में कॉस्ट तो पॉसिबल नहीं है, किसी भी चीज़ की कॉस्ट 0 रुपये से माइनस में नहीं हो सकती। अगर कोई फ्री में भी दे रहा तो उसको 0 लेट कर लेंगे ना, तो ये है रिजेक्ट। कुछ ना कुछ अमाउंट होती है उसकी, x या 20। अगर 0 भी होगी तो वो फिर कॉस्ट में नहीं जाएगा, वो डोनेशन में चला जाता है ना, कि वो आपको डोनेशन नहीं बोलेंगे, जो हेल्प की बोलते ना सब्सिडी, उसमें चला जाता है। x है -120 रिजेक्ट है। x मेरे पास 20 आई है, तो मेरे पास क्या है, ये उन्होंने पूछा क्या है मेरे से, सिर्फ कॉस्ट प्राइस पूछा है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय कितना है, ₹20। कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय कितना है, ₹20। तो ये हमारी 6E कंप्लीट है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टारगेट हमारा फुल सिलेबस कंप्लीट विद सैम्पल पेपर एंड 10 ईयर। बाकी डिपेंड करता है आपके व्यूज़ एंड लाइक्स के ऊपर। अगर आप तक वीडियो पहुंच रही है अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। ये हमारा फर्स्ट टर्म का काफ़ी हद तक सिलेबस हो चुका है। अभी आपने इन वीडियो के हेल्प से अच्छी तरह से अपने जो आपको रेडी करना है। सिर्फ चैप्टर नंबर 4 हमारा पेंडिंग है, जिसकी कल डिमांड आ रही थी। अब जल्दी से वो भी आप तक पहुंचा दिया जाएगा। बहुत सिलेबस है आपके पास जो आप कर सकते हो, ठीक है। आपका फुल सॉल्यूशन है, हर एक जो क्वेश्चन है उसकी वीडियो आप तक पहुंचाई गई है। मैं आपके लिए बना रही हूँ, अगर आप तक ना पहुंचे तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप तक वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज़ इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।